और गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार ने दिया है आदेश, अपने तहसील में निवास करें उप जिलाधिकारी, अपने तहसील में निवास करें तहसीलदार, डीएम 7 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे सर्टिफिकेट। शासन स्तर से होगा आकस्मिक निरीक्षण, आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो देखिए ये स्पष्ट निर्देश है और इसकी मॉनिटरिंग के बाद यानी कि 7 दिन के बाद डीएम को, जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। उन्हें बताना होगा कि किस उप जिलाधिकारी ने अपने तहसील में निवास किया, किसने नहीं किया, किस तरह से जनता की मदद की गई, जनता की सुनी गई, क्या कुछ काम किया। और शासन स्तर से आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा, यानी ये भी देखा जाएगा कि ये जो आदेश दिया है वो कार्यान्वित हो रहा है कि नहीं। और सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, निकिता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। निकिता, ये तो सीधे सीधे अधिकारियों को बोला गया है कि जाइए और तहसील में निवास कीजिए, डीएम रिपोर्ट देंगे और आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा। निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का जो भी निस्तारण है उसको सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने एक इम्पोर्टेंट निर्णय यहाँ पर लिया है, जिसमें गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए इस वक्त सरकार ने प्रदेश भर के जितने भी तहसील हैं उसमें तैनात उप जिलाधिकारी और साथ ही तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इस आदेश का सीधे सीधे मोटो ये है कि जो उप जिलाधिकारी हैं साथ ही तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं और जन समस्याओं को सुनकर निर्धारित जो समय सीमा है उसी के अंदर उसका निस्तारण करने का भी प्रयास करें। उससे कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वही नहीं बल्कि सरकार की भी जो छवि है उसमें सुधार होगा। ऐसे में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी कमिश्नर्स और साथ ही साथ जिला अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें मंडलायुक्त और साथ ही जिला अधिकारियों को ये आदेश की कड़ाई से पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ एट रैंडम चेकिंग होगी, यानी कि इसकी अकस्मात जांच भी होगी। तो मुख्य सचिव की ओर से फिलहाल मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार जन समस्याओं का समय से निस्तारण करना है, जिसमें सरकार की जो सर्वोच्च है वो प्राथमिकता है, यानी कि पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। और सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए ये अवश्य है कि तहसील स्तरीय जो शासन है पूरी सजगता और तात्पर्य से कार्य करें। और ऐसे में अगर ये सारी चीजें देखने के लिए, इसके इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर एक आकस्मिक जांच भी अब की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और निकिता, आप योगी सरकार की कार्यप्रणाली से बखूबी आप वाकिफ रखती हैं, ये जो नवाचार है ये बाकी नियमों से किस प्रकार से भिन्न है? क्योंकि इसमें जवाबदेही भी तय की जा रही है और आकस्मिक निरीक्षण भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि 7 दिन में आप रिपोर्ट भेजेंगे। देखिए, अलग इसलिए है कि जनता के बीच रहेंगे, ऐसे में उनकी समस्याएं सुन लेंगे, साथ ही साथ ऐसे में अगर वो सभी राइट लाइन रहेंगे तो सरकार की भी छवि एकदम अप टू डेट रहेगी। ऐसे में गुड गवर्नेंस ने अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए जिस तरीके से सरकार ने प्रदेश में भिन्न तहसील में जो तैनात उप जिलाधिकारी हैं साथ ही तहसीलदार हैं उनको उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी कर दिया है। एक तरह से देखिए उनके लिए भी राहत की बात होगी कि वो अपने ही तहसील में रह करके इंस्पेक्शन कर सकेंगे, जनता से डायरेक्ट बात कर सकेंगे, उनकी समस्याएं परेशानी सुन सकेंगे। और इसके लिए यहाँ पर सरकार ये भी कह रही है कि ऐसे में अब जो आकस्मिक जांच है वो भी होगी। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए सरकार की भी जो एक इमेज है उसमें भी सुधार आएगा। अगर जिस तरीके से अगर ये जो अधिकारी हैं वो काम करेंगे तो गुड गवर्नेंस की अपनी जो प्रतिबद्धता है वो भी उसका अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश में जितने भी तहसील हैं वहां पर ये आदेश कर दिए गए हैं। और इसका साफ तौर पर आदेश यही है
कि जितने भी उप जिलाधिकारी हैं और तहसील हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएंगे, जन समस्याओं को सुनेंगे, जन सामान्य की जो समस्या है वो सुनेंगे और इसका जो निस्तारण है वो करेंगे। तो अब सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि सरकार की छवि में भी सुधार आएगा। कहीं ना बिल्कुल, कहीं लोग बिल्कुल। अधिकारियों को ब्लेम करते आए थे कि सरकार तो बहुत अच्छी है लेकिन अधिकारी बहुत काम चोरी करते हैं। तो ऐसे में अब सरकार और अधिकारी दोनों की छवि यहाँ पर सुधरती नजर आएगी इस बिल्कुल, ऑडिट के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शकों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। निकिता, हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। मिट्टी खनन परिवहन को लेकर योगी सरकार के क्या निर्देश हैं? योगी सरकार ने खनन परिवहन परमिट की अब समय सीमा तय कर दी है और साधारण मिट्टी के खनन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 महीने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट, साथ ही साथ 6 महीने तक वैलिड 100 घन मीटर मिट्टी के लिए ऑनलाइन जारी होगा रजिस्ट्रेशन। तो मिट्टी खनन परिवहन को लेकर योगी सरकार के ये निर्देश हैं। योगी सरकार ने खनन परिवहन परमिट की समय सीमा तय की है। साधारण मिट्टी के खनन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 महीने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट 6 महीने। 100 घन मीटर मिट्टी के लिए ऑनलाइन जारी होगा रजिस्ट्रेशन। ये योगी सरकार के निर्देश हैं मिट्टी खनन को लेकर, जिसमें खनन परिवहन परमिट की समय सीमा तय की गई है। और लखनऊ से निकिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जी निकिता, ये जो नए नियम हैं इससे क्या माना जाए, कितना जमीन पर हमें असर देखने को मिलेगा, खासतौर से अवैध उत्खनन को लेकर? देखिए, जन सामान्य और अन्नदाता जो किसान होते हैं उनके द्वारा साधारण मिट्टी का खनन और साथ ही परिवहन किए जाने के संबंध में सरकार की ओर से जो जारी निर्देश के क्रम में अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ ही परमिट की प्रक्रिया के विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से होता है। कई बार देखिए किसानों को बहुत डीप नॉलेज नहीं होती है कि किस तरीके से स्टेप वाइज चीजें होंगी। तो अब जो निर्देश जारी किए हैं, निर्देशों के क्रम में अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें भूतत्व और साथ ही खनिकर्म विभाग द्वारा जारी पूर्व के जो शासन आदेश का संदर्भ भी लिया गया है। इसके द्वारा आपको बता दें, इसके अनुसार 100 घन मीटर जो मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 माह तक, जबकि अगर बात की जाए 100 घन मीटर से अधिक मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए परमिट 6 माह तक जो वैलिड है वो रहेगा, यानी कि वो खारिज नहीं होगा, इसको वैलिड माना जाएगा। जिसमें मुख्य सचिव की अगर बात की जाए मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि इस शासनादेश की जो प्रतिलिपि समस्त जो विधानसभा सदस्य हैं और साथ ही विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही साथ उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की ओर से हाल ही में जो निर्देश जारी किए गए थे कि ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मिट्टी तक की जो मिट्टी है उसकी मात्रा स्वयं के खेतों से खनन और साथ ही परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। और ये भी कहा गया था कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश से इस प्रदेश से जो मिट्टी की खुदाई कर परिवहन की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। ऐसे में आदेश में जो तहसील और साथ ही साथ थाने के कर्मियों में इसकी कड़ाई से अनुपालन इसमें भी सुनिश्चित कर दिया गया है और इसको सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। हाथरस से बड़ी खबर है।